भी बर्बादी हुई और प्रदेश की जनता के हित में भी हम लोग को योगदान नहीं करते। जो में ये कहा जाता है भाई साहब, लोकतंत्र में कहा जाता है कि लंग्स की ताकत से जाते, लंग्स की ताकत से जाते, शब्दों की ताकत होती। उत्तराखंड में हम चाहे जितनी बेवकूफ़ी करिए उत्तराखंड की जनता में माफ कर देगी, लेकिन उत्तराखंड की जनता ये कभी हमसे उम्मीद नहीं कर सकते कि हम सदन के अंदर मेज तोड़े, कुर्सी तोड़े, माइक उखाड़े, स्पीकर के ऊपर चीजें फेंके और फूहड़पन का परिचय दे करके बाकायदा रात को रजाई गद्दे तान करके हम सदन के अंदर सोएं। ये कौन सा मैसेज कांग्रेस पार्टी देश के अंदर और उत्तराखंड का कौन सी तस्वीर वो पूरे देश के अंदर प्रस्तुत करना चाहते हैं? ये कांग्रेस के मित्रों को, उत्तराखंड की जनता को जवाब देना चाहिए। शायद उनपे मुद्दों की कमी थी, इसलिए उन्होंने मुद्दों का सहारा न लेकर के ढींगा मुश्ती का सहारा लिया। उसको भी यदि वो हाई कोर्ट में विचाराधीन नहीं होता है घटना विशेष तो आप जरूर उठाते, लेकिन मैंने कहा कि हमें प्रक्रियाकारी संचालन नियमावली निषिद्ध करती है कि जो मामला सब जुडिशियल वो भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट जिसपे सुनवाई कर रहा है उस पर सदन के अंदर कैसे चर्चा हो सकती है? तो क्या वही एक मुद्दा था? दराली को लेकर के कितनी भयावह स्थिति है, पिथौरागढ़ के अंदर कितनी है, यहाँ पर अलग अलग जिलों में मेरे ख्याल से टेरी हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई दुश्वारियां नहीं है उसकी आपदा की वजह से, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक जो मैदान के जिले भी हैं, जो मैदान के जिले भी हैं, वहाँ पर बसपा के विधायक थे, तो वो उनका 58 में नोटिस था, उनको नहीं सुना गया, मतलब वो बोलने ही नहीं दिया उसके ऊपर। स्थिति है, कहीं कटाव की स्थिति है, कहीं जल भराव की स्थिति है, कहीं पर पुल टूट गया, कहीं पे भूस्खलन हो गया, और दराली तो एक वो मानव भीषण आपदा है। और फिर इतना ही नहीं होता है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है, इसके अंदर हमारे पास सरकार को बहुत सारा जिसे कहना चाहिए परामर्श देने का भी तो एक तरीका है ना हमारे पास, कि क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें हो सकती है। और कोई भी सरकार, सदन जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करता है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी सरकार।